नमस्ते दोस्तों, पराग आपका केटलबेल कोच। स्वागत है आज के वीडियो में। केटलबेल क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ हमने कुछ हफ्ते चालू की थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कोचेस ट्रेनर्स का। खास करके यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स आते हैं जो एज ए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है विकास जैन पूना से, व्हाट मील शुड बी टेकन बिफोर केटलबेल वर्कआउट। केटलबेल वर्कआउट हो या स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट हो या एंड्योरेंस ट्रेनिंग वर्कआउट है, वर्कआउट है डेफिनेटली। केटलबेल ट्रेनिंग मोर एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, तो डेफिनेटली आपके मील में स्लो रिलीज कार्ब्स होना ज़रूरी है। स्लो रिलीज कार्ब्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शाम का वर्कआउट 5, साढ़े 5, 6 बजे रहेगा तो 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्वीट पोटैटो हो गया, या फिर आपने अगर ब्राउन राइस ले लिया, या फिर आपने अगर ओट्स ले लिया। ये स्लो रिलीज कार्ब्स है। और 1 घंटे का, 1.5 घंटे का अगर आपका केटलबेल का वर्कआउट होगा जिसमें आप अगर मैराथन कर रहे हो या अगर आप 10 मिनट क्लासिक का इवेंट भी कर रहे हो तो एंड्योरेंस स्पोर्ट है। अगर एंड्योरेंस स्पोर्ट है तो आपको डेफिनेटली 1 घंटा, 1.5 घंटा कंटिन्यूस ग्लाइकोजन रिलीज चाहिए और उसके लिए आपको स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट होनी भी ज़रूरी है। अगर प्रोटीन अगर आप नहीं लेते हो तो डेफिनेटली आपका क्रैश आ सकता है, क्योंकि प्रोटीन मसल को रिपेयर करता है। अगर आपको प्रोटीन नहीं लेना है तो आपका सेकेंड ऑप्शन है कि आप ड्यूरिंग द वर्कआउट इंट्रा प्रोटीन हम लोग जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो स्लो रिलीज का अगर आपको मॉर्निंग में वर्कआउट रहेगा तो जैसे फॉर एग्जांपल 6 o'clock कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो डिनर है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट बेस्ड होना ज़रूरी है। जैसे स्लो रिलीज कार्ब्स के बारे में, जैसे अगर आपने ब्राउन राइस ले लिया, साथ में अगर आपने घी ले लिया जो फैट कंटेंट देगा आपको, और फिर सुबह ब्लैक कॉफ़ी लेकर के आप अपना वर्कआउट चालू कर सकते हो सुबह 6 बजे। अगर आपको 1 घंटे पहले खाना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा, विच कैन बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। सो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ ब्लैक कॉफ़ी एंड डेफिनेटली ऐड लाइक अ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी वेर यू कैन ऐड MCT ऑयल इन दैट, और वो लेकर के आप अपना वर्कआउट चालू कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है आनंद शर्मा दिल्ली का। आनंद शर्मा दिल्ली से, विच शूज़ कैन बी यूज फॉर कॉम्पिटिशन्स। आई एम ट्रेनिंग बेयर फुट। ट्रेनिंग बेयर फुट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। आप बेयर फुट ट्रेनिंग कर सकते हो। मैं भी बहुत बार ट्रेनिंग बेयर फुट करता हूँ। कंपटीशन के लिए आपको कंपटीशन ग्रेड के शूज़ होने बहुत ज़रूरी है। जैसे क्रॉसफिट में लिफ्टिंग शूज़ यूज़ कर सकते हैं, वही शूज़ आप अपने कॉम्पिटिशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास शूज़ नहीं होगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्पेसिफिक आपके पैर के हिसाब से शू बनवा के लेना, और वो रशिया से ही मिलता है। यहाँ पे हिंदुस्तान में ज़्यादा लोग बनाते नहीं है, डेफिनेटली वेट लिफ्टिंग के लिए बनाते हैं, मगर वेट लिफ्टिंग के शूज़ अलग है, केटलबेल के शूज़ अलग है थोड़े। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वेट लिफ्टिंग के केटलबेल स्पोर्ट स्पेसिफिक के शूज़ डेफिनेटली रशिया से मंगा सकते हैं। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन्हीं का क्वेश्चन दूसरा है, हाउ टू रिलीज द टाइट फोर आर्म। टाइट फोर आर्म इज बेसिकली बिल्डिंग अप द लैक्टिक। लैक्टिक इज लैक्टिक एसिड, एंड जनरली क्या होता है कि फोर आर्म का हम लोग स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो हफ्ते में 3 दिन अगर आप केटलबेल का वर्कआउट कर रहे हो और तीनों दिन अगर आप अच्छा स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो तो शायद नेक्स्ट टाइम जब आप वर्कआउट करोगे तो आपका लैक्टिक बिल्डअप ज़्यादा जल्दी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 15 मिनट, आधा घंटा का वर्कआउट अगर केटलबेल का होगा तो आपको 5 to 7 मिनट्स बहुत अच्छा फोर आर्म रिलीज इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेचिंग करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मसाज थेरेपी भी अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई पार्टनर लेकर के कुछ स्पेसिफिक मसल्स है जो आप थंब के साथ रिलीज कर सकते हो फोर आर्म के लिए, जो आपका फोर आर्म रिलैक्स करेगा। सेकेंड, वन मोर ऑप्शन विच आई पर्सनली डू इज आई रिलैक्स माई बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कआउट करने के पहले मैं पूरा फोम रोलिंग करता हूँ, तो फोम रोलिंग काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो अगर आपको वर्कआउट करने के पहले फोम रोलिंग करने का अगर आदत नहीं है तो जैसे फॉर एग्जांपल वर्कआउट चालू करते हो तो वार्म अप करने के पहले फोम रोलिंग कीजिएगा, फोम रोलिंग के बाद वार्म अप कीजिएगा, वार्म अप के बाद वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप कीजिएगा, और उसके बाद आप जा करके केटलबेल का वो वर्कआउट करना जो एक्चुअली आपका मेन सेट ऑफ वर्कआउट है। तो इस तरीके के अगर आप करेंगे, और उसकी डेफिनेटली द एंड पार्ट वुड बी स्ट्रेचिंग। ये 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो धीरे 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 ओवर पीरियड ऑफ वीक्स, ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स आपको पता चलेगा कि आपका ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ रहा है एंड डेफिनेटली लैक्टिक कम बिल्ड हो रहा है। तीसरा सवाल है विक्रम दुबे मुंबई का, विच केटलबेल एक्सरसाइज इज गुड फॉर ग्रिप स्ट्रेंथ। सो उसी के रिलेटेड है। ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए जनरली हम लोग फार्मर्स वॉक सजेस्ट करते हैं। फार्मर्स वॉक करने के लिए हुक ग्रिप इंपॉर्टेंट है। अगर आप
केटलबेल जैसे फॉर एग्जांपल अगर 16 केजी की केटलबेल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी कंपटीशन का, अगर कंपटीशन नहीं भी कर रहे हो, अगर आप जनरल फिटनेस के लिए केटलबेल्स यूज़ कर रहे हो 16 केजी, तो फार्मर्स वॉक आपका 4 केजी एक्स्ट्रा 20 केजी से होना ज़रूरी है। तो 16 केजी से ही वर्कआउट हो रहा है, 16 केजी से ही फार्मर वॉक हो रहा है, तो फिर आपका फोर आर्म डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग या आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए आपको डेफिनेटली हेवियर केटलबेल चाहिए। तो अगर आपके पास हेवियर केटलबेल नहीं है तो आप 20 केजी 22 केजी का डंबल यूज़ कर सकते हैं। जनरली रेकमेंड मैं नहीं करता हूँ, मगर जनरली अगर हैवी केटलबेल नहीं रहेगा, क्योंकि देखो केटलबेल में अगर स्विंग भी कर रहा हूँ क्लीन भी कर रहा हूँ तो कैनन बॉल ऑफसेट है, तो अगर मैं डंबल यूज़ करूँगा तो डंबल और केटलबेल दोनों टोली अलग है टोटली। तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ के हिसाब से वो ठीक है, मगर जनरली अगर आप देखेंगे कि मेरे को परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली आपको हायर केटलबेल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 16 केजी को केटलबेल आपको ट्रेन करने के लिए 20 ज़रूरी है, 20 कर रहे हैं तो 22 या 24 का अवेलेबल होना ज़रूरी है। 22 केजी केटलबेल अवेलेबल नहीं है, ऑड साइज़ है, तो 24 केजी केटलबेल लगेगा। तो आप ग्रिप स्ट्रेंथ करने के लिए फार्मर्स वॉक कर सकते हो। हैंग क्लीन, जैसे फॉर एग्जांपल बार है पुलअप के ऊपर, उसके ऊपर आप लटक सकते हो 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट। थोड़ा डिफिकल्ट है, इनिशियल लेवल आप स्टार्ट कर सकते हो 13 सेकंड के लिए, 30 सेकंड्स के बाद आप 45 सेकंड तक जा सकते हो, 45 के बाद आप 1 मिनट के लिए जा सकते हो। अगर आपने 1.5 से 2 मिनट क्रॉस कर लिया तो फिर आप वेटेड कुछ यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शूज़ पहन लिया, वो एक एक्स्ट्रा वेट हो गया, शूज़ के साथ एंकल वेट पहन लिया, वो एक एक्स्ट्रा वेट हो गया। इस तरीके से आप ग्रिप ट्रेनिंग कर सकते हो, जो आपके एक्चुअली केटलबेल क्लीन, केटलबेल स्विंग, ये सारे मूवमेंट्स रिलेटिवली ईजी करेगा। आई थिंक वी हैव टेकन 4 क्वेश्चन। सो अगर आपके कुछ भी सवाल रहेंगे तो आप प्लीज़ इसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे को पूछना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दोस्तों को देंगे, केटलबेल का अवेयरनेस उतना बढ़ते जाएगा। केटलबेल का अवेयरनेस जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना केटलबेल स्पोर्ट का अवेयरनेस बढ़ते जाएगा। और हिंदुस्तान में हमारी इच्छा वही है कि केटलबेल स्पोर्ट बढ़ाया जाए आगे, और जितने हो सके उतने इंडिया से, हिंदुस्तान से केटलबेल के स्पोर्ट एथलीट रेडी करें। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।